अब इस कहानी को सुनकर आपने समझा क्या? ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, एक मजेदार कहानी है, जिस कहानी में क्या हो रहा है, एक अंकल पोडगर नाम के एक पात्र हैं जो कुछ काम अपने हाथ में लेते हैं और ऐसा अक्सर होता है। यह उनकी आदत में शामिल था कि किसी काम को वो अपने हाथ में लेते, परंतु चूंकि वह उस काम को करने के अभ्यस्त नहीं है, बिकॉज ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू डू ऑल दैट थिंग्स, और बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू डू दैट थिंग्स, उसके बावजूद इंस्टेड या डिस्पाइट दिस ट्राई टू डू ऑल दैट वर्क्स, वो काम करने का कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, करते करते कायदे से वो काम एक या दो आदमी का होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी छोटे से भी काम में, इसमें यही बताया गया है कि छोटे से भी काम में वो सारे घर को इन्वॉल्व कर लेते हैं और सबको परेशान करना शुरू करते हैं और घर में हलचल सी पैदा कर देते हैं। यू कैन राइट इन इंग्लिश, हलचल मतलब कोमोशन, एक कोमोशन क्रिएट कर देते हैं, एक हॉट सी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और सभी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और अंततः, क्योंकि इस कहानी के अंत में वो पिक्चर वास्तव में दीवार में टंगी कि नहीं टंगी, इसके बारे में अभी सस्पेंस छोड़ ही दिया है। ये आपके सोचने के लिए है कि क्या वो दीवार में वो इतना कुछ तमाशा होने के बाद क्या वह जो पिक्चर है वो दीवार में टंग पाई कि नहीं पाई? नहीं पाई सर। अब वो तो सोचने का विषय है कि टंगी कि नहीं टंगी। और इस पूरे कहानी में समझ में आ गया होगा कि पूरा घर उनसे किस प्रकार से परेशान रहता है। ठीक है ना? वो छोटे काम को अपने हाथ में लेते हैं, परंतु क्योंकि वह उस काम को करने के आदी नहीं है या वास्तव में उन्हें करने का तरीका ही नहीं मालूम है कि वास्तव, लेकिन फिर भी वो यहां से उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक कीजिए ना। इस लाइन लेवल दिखता है, ओह यू लीव दैट टू मी, अरे ये तो मेरे ऊपर छोड़ दो, डोंट यू। पहली बात क्या बोले, डोंट यू मतलब डोंट यू, यहाँ पे यू कौन है? उनका परिवार ना, यहाँ पे यू क्योंकि क्वेश्चन किसने पूछा है? आंट पोडगर ने पूछा है। हाँ, उनसे प्रश्न किसने पूछा है? आंट पोडगर। अब बोले डोंट यू, तुमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद बोल रहा है एनी वन एनी ऑफ यू, और उसके बाद अपने पूरे परिवार की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि एनी ऑफ यू वरी योरसेल्फ अबाउट दैट, तुम में से किसी को भी इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या कॉन्फिडेंस है उनका, देखिए, आई विल डू ऑल दैट, मैं सब कर लूंगा। वो क्या बोल रहे हैं? मैं सब कर लूंगा। बोल क्या रहे हैं? मैं सब कर लूंगा। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि जब काम शुरू होता है तो वो खुद क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी को कील लेने के लिए भेज दिए, किसी को स्पिरिट लेवल लेने के लिए भेज दिए, किसी को सीढ़ी लेने के लिए भेज दिए, कोई कुर्सी पकड़ के खड़ा है, कोई उन्हीं को पकड़ के खड़ा है। यहाँ पर देखिए ना। यस सर। और कभी वो हथौड़ा गिरा देते हैं, कभी वो कील गिरा देते हैं, निशान, कभी वो पिक्चर ही गिरा देते हैं, पिक्चर को तोड़ डालते हैं। वो भी मतलब उनसे एक भी काम, एक तो वो खुद कुछ किए नहीं, यस सर, लेकिन जितना काम वो किए, वो पहला काम क्या किए? पिक्चर को ऊपर लेके खड़े होने का प्रयास किए, पिक्चर गिरा दिए। फिर वो कील ठोकने के लिए कील लिए, कील गिरा दिए। फिर सब कुछ हुआ तो हथौड़े गिरा दिए। फिर सब चीज ठीक हो गया तो हथौड़े को अपने हाथ में मार लिए, लेकिन काम को अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए। यस सर। तो इससे अंकल पोडगर के कैरेक्टर के बारे में कुछ चीजें आपको पता चली। इसके बारे में हम
कल डिस्कस करेंगे। इतना अभी अंकल पोटर के और किसी काम के बारे में किसी कोई लाइन में कोई शंका रह गई है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं। सब चीज ठीक है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर को स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।